हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज का जो वीडियो है ना, कोई ब्लॉग नहीं है। मैं अपना जो डेली लाइफ में जो मैं टिप्स को फॉलो करती हूँ ना, जिससे कि लाइफ बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। बहुत छोटी छोटी सी टिप्स है और हो सकता है कि बहुत लोगों को ये पहले से पता होगा, कुछ लोगों के लिए ये नया होगा। तो मुझे जितना भी आता है मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ और आई होप कि आप लोगों को हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये जो छोटी छोटी टिप्स होती है ना, ये कभी कभार हमारे लाइफ के लिए ना बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, लाइफ को काफ़ी इजी कर देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो टिप्स है, ये मेरे ख्याल से ये जो प्रॉब्लम है ये हर घर की प्रॉब्लम है कि जब हम लोग ना साबुन या टिकिया जो यूज़ करते हैं बर्तन धोने के लिए, तो कभी कभार क्या होता है ना कि वो बर्तन जब सूखने के बाद ना उसमें एक लेयर बैठ जाता है। तो बहुत ही इजी है, आपके पास पुराना सॉक्स है जो कि फट गया हो या तो चूहा काट दिया हो या एक पैर का कहीं गायब हो गया हो, तो आप इसे बर्तन धोने में यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है ना, जो भी साइड साइड में जो भी साबुन रह जाता है, जिसको अच्छे से वॉश नहीं हो पाता है, उससे ना सॉक्स से बहुत अच्छे से साफ हो जाता है और आपका ना टाइम भी बच सकता है। कैसे? क्योंकि एक बार आप बर्तन धोएंगे, उसके बाद जब कोई मेहमान आ जाएंगे या घर वालों के लिए खाना निकालेंगे, फिर उसके बाद उस प्लेट को साफ करिए, तो डबल काम हो जाता है। तो इससे आपका टाइम भी बहुत बच जाता है, मेहनत भी बचती है। तो यहाँ पे देखिए, तो बर्तन मैक्सिमम धुल चुका है। जब आपका बर्तन धुल जाए, अच्छे से सॉक्स को धो के और उसको सुखा लीजिए। धो के सुखा के फिर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड टिप्स तो मेरे ख्याल से सभी को पता था, मुझे बाद में पता चला, लेकिन हाँ, ये जब से मुझे पता चला ना, तो मेरा काम वाकई बता रहे बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया। जब भी कभी आपका वॉश बेसिन या तो किचन का सिंक भी होता है ना, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है जब हम लोग ध्यान नहीं देते। कुछ दिन हो जाता है ना, तो वो क्या होता है ना, मेहनत लगती है उसको साफ करने के लिए। लेकिन अगर कोई भी टॉयलेट क्लीनर हो आपके पास, हार्पिक हो, कोई भी हो, तो आप उससे ना अपने सिंक, वॉश बेसिन सबको एकदम चमका देते हैं। बहुत कम मेहनत लगती है। एक बार इसको लगा के और हल्के से ब्रश मार दीजिए, थोड़ा देर बाद इसको पानी से वॉश कर लीजिए, बहुत अच्छा साफ हो जाता है। वैसे अगर आप रोज के रोज अगर चाहें, तो मैं तो क्या करती हूँ ना कि हैंड वॉश जो होता है, अब हैंड वॉश यहाँ पे रखा रहता है, तो हैंड वॉश मैक्सिमम ऐसा होता है ना कि बच्चे गिरा देते हैं या ऐसे, तो मैं हल्का सा उसको जो स्क्रबर होता है ना, उसी से मार देती हूँ, तो वो हल्का फुल्का साफ हो जाता है। तो ये आप यूज कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छा देखिए अदम चमक चुका है। थर्ड जो टिप्स है, मैं भी आप लोगों को बता रही थी ना कि जब भी कभी बच्चे हैंड वॉश यूज करते हैं, तो बहुत ज्यादा गिराते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि हल्का सा भी, जब कभी नया जब पाउच इसमें डालिए ना, तो वो पूरा भर जाता है। तो हल्का सा भी प्रेस करिए ना, तो पूरे में गिर जाता है। और जितना तो यूज़ नहीं होता है, उससे ज़्यादा तो वेस्ट होता है, तो तकलीफ होती है। हम लोग लेडीज़ लोग ना एक एक बूंद की कीमत जानते हैं। तो बस उसी के लिए ये टिप्स है कि अगर ऐसा आपके घर में होता है, तो रबर बैंड लगा दीजिए। उससे क्या होता है, स्पेस कम होता है ना, तो बच्चे कितना भी प्रेस करेंगे तो उतने ही गिरेगा जितने की ज़रूरत होगी। एक दो बार कर लेंगे तो आपका जो होता है ना, हैंड वॉश का वेस्ट कम होगा, काफ़ी टाइम तक चलेगा। और अगर इधर उधर गिर जाए, तो आप स्क्रबर से लेके हल्के हाथ से रोज का रोज मार दीजिए ना, तो ये एकदम चमका रहेगा और मेहनत भी कम लगेगी, टाइम भी आपका बचत होगा। तो ये, तो देखिए मैं यहाँ पे बूंद बूंद बचा ली। हैंड वॉश का जो बॉटल था वो भी साफ कर लिए, साथ ही साथ में ना वॉश बेसिन भी साफ कर लिए, और ये एकदम काम आसान हो गया। तो इधर का क्लीन हो गया। तो अब चलते हैं अपना मेन जो टिप्स है ना, ये मेरे ख्याल से हर घर की कहानी होगी, और हर घर में ना कोई ऐसा शख्स जरूर होगा जिसको अपने ब्रश का कलर नहीं याद रहता है, और सबके ब्रश में जरूर इधर उधर तो टेंशन बनी रहती है ना। तो मैं इसका एक सोल्यूशन लाई हूँ कि अगर आपके घर में भी ऐसा कोई भुलक्कड़ है, तो उसके लिए आप ये यूज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा है कि क्या होता है ना कि ब्रश में आजकल कैप लगी होती है, सब में नहीं लगी होती है, लेकिन मैक्सिमम जो ब्रश में होते हैं ना, तो उसमें कैप लगा होता है। आप ना कैप पे जिसका भी ब्रश है उसका अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं, जो भी है। तो उससे क्या होता है ना कि वो आके ना, अगर उनको याद नहीं भी है कलर, तो वो अपने नाम का देख के ब्रश उठा लेंगे। ब्रश खुद कहेगा कि ये आप ही का ब्रश है, आप उठा लीजिए। तो ये बहुत मुझे ईज़ी लगा और मैं इसको ज़रूर फ़ॉलो करती हूँ। मेरे पास ना नेल पेंट लाइट कलर का था, आपके पास अगर नेल पेंट डार्क कलर का है, तो डार्क कलर से भी लिख लीजिए। और वैसे तो अगर पढ़ने वाले होंगे तो वो लाइट कलर में भी पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे ये टिप्स ना बहुत अच्छा है, इसमें अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं। तो चलिए ये नेक्स्ट अगर टिप्स की बात करते हैं,
जैम की जो बॉटल होती है ना मैक्सिमम बार खुलती ही नहीं है, खुलती ही नहीं है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो बहुत ईज़ी है। होता क्या है ना इसमें एयर जैसे चला जाता है, तो एयर से ना वो ब्लॉक कर देता है, तो उसे ईज़ी ना बॉटल नहीं खुलती है। तो अगर ऐसा है तो बस स्पून लीजिए और ऊपर ना ढक्कन पे टैप करिए, यानी हल्के हाथ से क्योंकि ग्लास का बॉटल है ना, ऐसा ना हो कि पूरा जैम का बॉटल ही तोड़ दीजिए। तो हल्का-हल्का टैप करेंगे ना तो वो आसानी से खुल जाएगा। तो मेरी टिप्स है और ये बहुत ही हल्की-फुल्की नॉर्मल वाली टिप्स है, लेकिन कभी-कभी ना बहुत काम आती है, ठीक है? अब सीज़न जाने वाला है, मटर को स्टोर करके सालों के लिए सँभाल के रखना है। ये वाली जो टिप्स है ये मैं पहले भी अपने ब्लॉग में बता चुकी थी। जब सीज़न अभी ठंडी का जब स्टार्ट हो रहा था ना तो मैं आप लोगों को दिखाई थी कि मैं साल भर कैसे, लेकिन वो ब्लॉग में इधर-उधर हो गया, फिर आप लोग पूछ रहे थे ना तो मुझे पता नहीं चल रहा था। तो इसीलिए ये जो है ये मैं फिर से शेयर कर रही हूँ, ठीक है? मटर को कुछ नहीं करना है, ना तो उबालना है, ना तो छिलना है। आप कोई भी पॉलीथीन ले लीजिए, उसमें मटर को डाल दीजिए। यहाँ पर देखिए तो ऊपर से ना थोड़ा-सा गैप है ताकि हवा जाने के लिए। अगर आप ना पूरा पैक कर दिए, तो हल्का-सा ना नाइफ से उसमें वो कर दीजिए ताकि जो एयर है हल्का-फुल्का पास होता रहे। क्योंकि जब पूरा ब्लॉक हो जाता है ना तो मटर खराब हो जाता है। तो ये आप करके ना सालों के लिए मटर रख सकते हैं। एक बार पहले मैं रख चुकी हूँ एक प्लास्टिक में और ये सेकंड है। तो पूरे साल ना मटर की टेंशन नहीं है। और मेरा ये टिप्स आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और फिर मिलेंगे कल एक नए टिप्स के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिल